सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है डे 2 इन हैदराबाद एंड आज हम लोग जो बारी बारी काम है जैसे मार्केट के थोड़े बहुत होंगे या फिर मम्मी को मेरे पैर का दिखाने का है या फिर हम लोग को दरगाह जाने का है। तो आज का दिन जुम्मे का दिन है तो आज हम लोग ये सारे काम निपटाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ। मैं हाफ़ रेडी हूँ और हाफ़ में मैं स्टार्ट करी हूँ क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि ब्लॉग भी बनाना है तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट मैं रेडी होती हूँ। सो फाइनली आई एम रेडी एंड हियर इज़ माई OOTD। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। सुबह उठने में लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, कल थकावट इतनी थी मैं क्या ही बताती। वेल उमर यहाँ पे शिफ्टिंग करेगा। सो फाइनली वी आर गॉट एन ऑटो। यहाँ पे ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट समहाउ वी मैनेज टू। एंड अभी हम लोग निकलते हैं खाली की तरफ, सुल्तान शाही रोड। तो ये है वो हकीम साहब। मम्मी का हमने पैरों का बताया था एंड इट वाज रियली इफेक्टिव। तो काफ़ी लोगों के सवाल था कि मम्मी का पैरों में इफ़ेक्ट आया है कि नहीं आया है। अच्छा तो ये थोड़ा बहुत हुआ है, कंप्लीट नहीं बोल सकते बिकॉज ऑपरेशन में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ था बट पेन रिलीफ के हिसाब से या स्वेलिंग के हिसाब से थोड़ा रिलीफ मिला है। थोड़ा ये हैदराबाद आते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि हम ये क्लिनिक विज़िट करें क्योंकि हम लोग स्पेशली इसी चीज़ के लिए आते हैं, एक तो दरगाह शरीफ के लिए और ये क्लिनिक के लिए। सेकेंडली ज़्यादा ट्रैवलिंग मतलब हमारा इसी चीज़ों के लिए जा रहा है, घूमने फिरने का तो मैं नहीं कर पा रही। सैटरडे संडे हम लोग रिलेटिव्स के यहाँ पर प्लान करेंगे या फिर जैसा प्लान होता है देखेंगे। अदर देन दैट यहाँ पर ट्रैफिक के अलावा कुछ मन भी नहीं करता है जाने का। खाने पीने का अच्छे अच्छे आइटम मिल जाते हैं तो यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं मम्मी का वेट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, पता लगाती हूँ क्या सीन है। और एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे रश नहीं मिला, जैसे ही हम एंटर किए हमको खाली मिल गया तो हमारा टाइम इसमें सेव हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे यासीन शरीफ देख रहे हैं जो हम लोग दरगाह में डोनेट करेंगे। एक 12 से 21 लेंगे क्वांटिटी ताकि हर कोई रीड कर सके। वैसे तो सबको करना चाहिए। कुरान शरीफ से बेहतर तोहफ़ा कोई नहीं होता है और वाक़ई में जब हम ये चीज़ें ऐसे बाँटते हैं तो जितने बार इसको पढ़ा जाता है उसका सवाब मिलता है, यहाँ तक कि हमारे मरने के बाद भी हमें उसका सवाब मिलता रहता है। तो अगर मेरी ये वीडियो देख के कोई एक ही बंदा भी इंस्पायर हो रहा है और ऐसा कर रहा है तो उसका भी सवाब मुझे काउंट होगा। माशाअल्लाह से अल्लाह हमें हमारे नियत के हिसाब से दे और बल्कि इससे दुगना हमें दे। और कितना अच्छा होगा ना कि एक इंस्पायर होके दूसरे को कुरान शरीफ बाँटे तो हर मुसलमान के घर में कुरान शरीफ खुले। होगा हमारा आज का लंच क्योंकि मम्मी लंच बोल रही है था दरगाह के बाद ही खाएंगे तो आज मुझे लगता है समोसे से ही गुजारा करना पड़ेगा। और इधर आ गया अपना पाइनएप्पल का। और क्योंकि जुम्मे का दिन था और जैसे कि आपने देखा कि सुबह-सुबह हमने मम्मी का पैर का भी दिखाया था, फिर हम दरगाह की तरफ गए तो हमारा लंच भी नहीं हुआ था। हमने सोचा था हम लंच बाद में करेंगे, तो हमने स्टार्ट किया फूल लेने से। फूल फिर मिठाई और आज मेरे भाई की मुरीदी भी थी तो हमने वो भी करवा। कल तो खैर काफ़ी ज़्यादा रश थी और जब हम लोग दरगाह शरीफ में जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग भूल जाते हैं व्लॉग वगैरह करना क्योंकि उस टाइम पे हम लोग हमारे इसमें रहते हैं। तो मैं भी दिखा देती हूँ ये यहाँ पे पूरा लोगों ने चादर से ढका हुआ है। यहाँ पे भी ना टेंट्स लगा देते हैं क्योंकि जगह शॉर्ट पड़ जाती है, इतनी पब्लिक होती है। तो आज भी है लेकिन अभी शाम में है। तो क्या बोल रही थी? सुबह को चरागा है, कल हाँ फुल है और शाम में मगरिबे मतलब शमा है, खाने पीने का जो न्याज लंगर होता है ना, वो शाम को 3 दिन तक है हाँ, ये कंटिन्यू। सब मुझे व्लॉग में बोलना होता नहीं है सुबह में ना हमारे यहाँ जिक्र हल्का रहता है, तकरीबन संडे तक ये चलेगा। सब तरीके के अलग अलग चीज़ें, जैसे आज सुबह में चरागा हो गया, कल कुल होगा और परसों हल्का होगा। जुमे की नमाज के कारण उन्होंने सुबह में रखा ताकि रात भर जो लोग रहते हैं उनको तकलीफ़ ना हो आने जाने में, क्योंकि यहाँ बहुत हार्ड लाइफ है तो लोगों को अपने अपने घर में नमाज अदा करनी है। अभी थोड़ा घर है हजरत साहब, वहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, तो सलाम दुआ कर लेंगे। वहाँ पे गुसल खाना और वहाँ पे है दरगाह जहाँ पे आदमियों का सेक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाती हूँ। और वहाँ पे लेडीज़ों का पर्दों का रहता है। अभी उमर जा रहा है दरगाह पे चादर चढ़ाने। मीनवाइल उमर चादर चढ़ाने गया था, हमने सोचा हम हज़रत साहब की वाइफ से मिल लेंगे। फिर दाल चावल और अब जाके 5 बजे हमारा खाना हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि संदल उर्स अटेंड करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ़ एक तहज़ीब जश्न नहीं बल्कि रूहानी बरकत, औलिया की याद और अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक ज़रिया होता है। याद मौत और खुशमज़ार पे जब जाता है ना इंसान तो उसको उसकी
मौत की याद आती है और भटका हुआ इंसान सही रास्ते पे आ जाता है। आज हम दुनिया में इतने मग्न हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि कभी ना कभी हमें भी जाकर जवाब देना है, हमने कैसे रहे, हम कैसे लोगों को ट्रीट करते थे, हम क्या करते थे। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान को अपने आप पर कभी भी घमंड गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम जमीन के ऊपर है, कल जमीन के नीचे दो दिन होंगे। अपने सिर्फ दरगाह में गए और मम्मी को तीसरे दिन भी प्लान करना है। बेटा ये गर्दी है ना, तो अभी होता है बोलती है time हम लोग लगता है। जाके फ्रेशन अप होके वापस दरगाह देखो आएंगे। चरागा हुआ नहीं अभी, आए हैं तो दरगाह की नियत से आए, तो उनके जो तरीके हैं वो उस हिसाब से रहना पड़ता है तो ना। अगर हैदराबाद की मार्केट या हैदराबाद एक्सप्लोर नहीं कर पाए उसकी जिम्मेदार मम्मी है। कल 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 कोशिश करेंगे। नहीं तुम आधा दिन कल यहीं पे निकलने वाली हो। देखो मैंने इधर तो के एक्सप्लोर कर लिया रात देखो रात। इधर का क्या है, अपने टाइम पास तो शॉर्टेज होता स्कूटी है, है, स्कूटी। सिस्टम अलग है, तो बस हर है। चीज में टाइम की वजह से सफाया मैनेजमेंट नहीं देते हो रहो। रहा है। सैटरडे और संडे थोड़ा है टाइम कल रात को सैटरडे इवनिंग में, मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में, फिर संडे के लिए प्लान कर सकते हैं। नहीं होने वाला गाइस, मुश्किल छोड़ दो। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। सेम हैदराबाद आओ और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले आधे एक घंटे से तो हम लोग ट्रैफिक में अटके, जबकि रास्ता सिर्फ 2 किलोमीटर का है। और मज़े की बात आज शिया लोग का भी है मौतम, फिर आज वहाँ से ट्रैफिक भी है, इंडिपेंडेंस भी है, तो आज तो ऑल द मोर रास्ते भी बंद और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। शाम हो गई थी और हम दरगाह शरीफ से सीधा अपने रूम की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी करना था। सिटी कॉलेज है, महल जैसा कैसे बना है ये? ये सोचना बनाया किसने? ये जो है ये हाई कोर्ट है, लेकिन ये इसके बैक साइड है। हाँ नदी देखा, इधर नदी है तो इधर कुछ तो होगा ना, जैसे वो क्या है ऐसा। आप देख सकते हो शाम हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। आफ्टर अ लॉन्ग वेट अब जाके अपन एंटर करेंगे एंड इधर आ गया अपना सामान। और इस वक्त यहाँ से व्यू देख सकते हो आप, मतलब पूरा हैदराबाद का सिटी दिख रहा है। वो क्या है आई थिंक मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगी आपको कंफर्म करके। वहाँ पे पूरी फ्रूट की लाइन है एंड यहाँ पे आ गया अपना रूम, ये आ गया अपना ये, यहाँ पे डल रहा है सामान और यहाँ पे आ गया वॉशरूम। फॉर दिस प्राइस इट्स अ गुड वन। टायर्ड यू कैन सी। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही हैक्टिक गया एंड आई टेल यू मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे फ्रेश, बट ये जो हैदराबाद का जो ट्रैफिक है ना, हम गोवा वालों को यूज़ टू नहीं होता है। पता नहीं, यहाँ का लाइफ बहुत बिजी है एंड शुरू से ही मेरे को लगता है कि हाँ मैं हैदराबाद में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ के लोग अच्छे हैं, मेरे खुद के रिलेटिव्स इतने सारे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ गुड, बट हम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है, क्योंकि हमारी गोवा में लाइफ थोड़ी स्लो, स्टेडी, स्मूथ। अदर देन दैट इट्स अ वेरी गुड सिटी, बहुत अच्छी सिटी है। हैदराबाद तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बट हेक्टिक बहुत है भाई, थक जाते हैं। अभी मैं जाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद वापस हम लोग को दरगाह निकलना है, कुछ खाते हैं पीते हैं, क्योंकि शाम में लेट खाना हुआ था। तो अभी मैं कुछ चाय वगैरह पीती हूँ थोड़ा सा और फ्रेशन अप होती हूँ। उसके बाद हम लोग को फिर से दरगाह के लिए निकलना है और सुबह फजर में भी जाना है हमको, क्योंकि हल्का है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद कल फिर हम मार्केट एक्सप्लोर तो करेंगे। हमें दरगाह शरीफ को निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। हम दरगाह शरीफ पहुँचे ही 11 बजे, तो हमने डिसाइड किया हम वहीं पे सो जाएंगे इबादत करते करते। तो हम कुरान शरीफ पढ़े, तस्बीह पढ़ी और वहीं पे हमारी आंख लग गई। और सुबह में फजर में हल्का था तो बयान और हल्का अटेंड कर लिया। सुकून से इबादत करते करते सुबह के 7:30 हो गए और दिन भी चेंज हो गया, 16 हो गई अगस्त। और उस टाइम पे हम हमारे रूम की तरफ निकल रहे थे। आप अभी भी देख सकते हो रश की। अभी हम लोग हल्का अटेंड करके आ रहे थे दरगाह शरीफ से एंड सुबह सुबह यहाँ तो वेदर इतना अच्छा हो रहा है। बस अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे सुबह में देखो कितना कम रश होता है, बिल्कुल रास्ते खाली। लेकिन यही रास्ते अगर शाम में आ जाओ तो 2-3 घंटे तो इसी रास्तों पे निकल जाते हैं। अपन जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, देखते हैं जहाँ पे एक होटल नायाब करके है, वहाँ पे ट्राई करते हैं। पाया वगैरह खाने का मन कर रहा है मेरा, भेजा फ्राई या कलेजी गुर्दा। यहाँ पिस्ता हाउस के बाजू में होटल नायाब पूरा, वहाँ पे आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा। अपन आए हैं नायाब होटल
होटल ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे वैरायटीज़ इतनी है और मेरा मन था पाया वगैरह ट्राई करने का, तो इधर पाया ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी कैसे आता है। शादाब का तो मैंने बिरयानी खाया, काफ़ी लोगों ने मुझे स्नैप पे रिकमेंड किया था कि शादाब की बिरयानी खाओ, तो मैं हर साल खाती हूँ, इस बार नायब ट्राई करेंगे। मेरा मेन्यू तो ऐसा देख रही हो जैसे अभी सारा मेन्यू ऑर्डर करोगी। और ऑर्डर क्या किया? मस्का पान, पाया, कलेजी, कुर्ता, ये सब देख रही हो और ऑर्डर मस्का बन कर रही हो। हाँ मुझे खबर है, मुझे ले अभी है, बट स्टिल 2 दिन से बोल रही, पिछली बार बोली मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ खाने को मिल रहा है। हाँ तो सही है ना, तुम मेरे को घुमाती मार्केटों में और खिलाती कम हो। ये आ गया तुम्हारा मस्का बन, ये आ गया अपना डबल का मिठा, इसको ट्राई करते हैं। ट्राई दिस। चलो यहाँ आ गया अपना निहारी पाया। सो गुड आफ्टरनून एंड अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:30 और सुबह में हम लोग दरगाह शरीफ से आके नाश्ता वाश्ता करके सो गए थे क्योंकि अच्छी खासी नींद की भी ज़रूरत थी। और हम लोग रात भर दरगाह शरीफ में भी रुके थे क्योंकि हल्का था, फिर उसके बाद आना जाना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, तो उससे अच्छा वहीं पे हम रह गए। एंड सेकेंडली अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा बहुत मार्केट निकलते, एक्सप्लोर करते, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करते जो अपन करने के लिए मेन हैदराबाद आए हैं। तो आई एम रेडी हियर अगेन वेयरिंग द बुर्का। तो यू कैन सी दिस, मैं अपना अबाया पहन के रेडी हो गई हूँ और कैसी लग रही है ये भी मुझे बताना। मुझे ये अबाया बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो हो सकता है आप लोग ये अबाया रिपीटेड देखोगे। एंड मेरे पास ज़्यादा अबाया भी नहीं है, मैं स्लोली डालना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड फिलहाल मम्मी वहाँ पे पीछे रेडी हो रही है, तो हम लोग फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हमारे कज़न्स के घर पे दावत वगैरह, वो लोग भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे लेकिन हम लोग को ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे ही होता है, यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ होने की वजह से मैं एक्चुअली सरप्राइज कि यहाँ के लोग कैसे हैंडल कर लेते हैं। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है सच में। तो चलो अभी फटाफट निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। तब तक रैपिडो आ रहा है, मैंने रैपिडो बुक किया है, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का ट्रैफिक दिखाती हूँ। सारा दिन पी 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 ये देखो गाइस, वहाँ का ट्रैफिक बाय गॉड। और हम लोग को वहीं पे जाना है इस वक्त, लाड बाज़ार, जो कि चार मीनार के पास में ही है। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखता है ना रात को, बट हम लोग लेट आ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहे। पहले दिन ही मैंने कैप्चर किया था। अभी बचा था मेरे पास सिर्फ हाफ डे, तो मैंने सोचा मार्केट एक्सप्लोर करते, क्योंकि वो तो चांस मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है। चूड़ियाँ देखे जा रहे हैं। फिलहाल तो मुझे ये वाला पसंद है और ये मैंने ले भी लिया है, इसको पैक कर देंगे। और वहाँ पे मम्मी अपने लिए देख रही है। यहाँ पे लाड बाज़ार में बहुत सारे बैंगल्स के शॉप थे, तो हमने सोचा कि 1-2 बैंगल्स चेक करते हैं। वैसे मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ देखा, थोड़ा टाइट है ना, टाइट है थोड़ा टाइट है भैया। ये अलग बात है कि मैं ज़्यादा ड्रेसअप नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को बाइकिंग वगैरह का रहता है, बट मैं कभी कभार शॉपिंग कर लेती हूँ। मैं शॉपिंग की भी इतनी क्रेज़ नहीं है, बट ऐसी जगह पे और शॉपिंग ना करो तो फिर क्या नहीं फ़ायदा रश है, यहाँ से मेरा सीधा घर जाने का मन कर रहा है। राइट नाउ वी आर एट अपूपीज प्लेस, बट आई विल नॉट टेक एनी व्लॉग। यहाँ पे मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजंस। तो आप लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है हमारा डे 4 इन हैदराबाद। मम्मी और उमर तो सुबह सुबह दरगाह चले गए, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। कल हम लोग जो पुप्पी के घर पे गए, उसके बाद मैं आकर इतना गहरी नींद सोई हूँ। यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ का वेदर, ट्रैफिक तो चलो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा कोजी वेदर है। एंड अभी मैंने जोमेटो से ऑर्डर करके पिस्ता हाउस से कुनाफा भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हर बार मैं जब हैदराबाद आती हूँ मुझे कुनाफा इतना पसंद है। यहाँ पे मंदी, कुनाफा, लास्ट टाइम अपन ने मंदी हाउस से भी मंदी एट द रेट, मुझे याद नहीं है प्लेस के नाम, बट मैंने जब मंदी खाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, पर वो बहुत ज़्यादा दूर है। आज तो खैर हमारी फ़्लाइट है, तो हम लोग को यहाँ से शाम में ही निकलना पड़ेगा 4 से 5। कल मार्केट एक्सप्लोर कर करके पैर इतने दर्द कर रहे थे ना, और इतनी रश, सीरियसली मेरे को तो इतनी रश की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे गोवा में इतना है नहीं ट्रैफिक, इतने रश। बट जब हम हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, ये सारी प्लेसेस में निकलते तो यहाँ पर टाइम इतना तेज़ी से निकल जाता है, इतनी फास्ट लाइफ है यहाँ की।
चलो कोई नहीं, अभी मैंने फ़िलहाल कुनाफा ऑर्डर किया है, मेरा ऑर्डर पहुंचते ही होगा। उसके बाद मैं निकलूँगी अगेन हमारे रिलेटिव के घर पे, तो उनसे मिलूँगी। और मैं ज़्यादा रिलेटिव्स के घर पे ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पर्दों का रहता है, किसी का कंफर्ट का रहता है, तो मैं नहीं ले पाती हूँ लोगों को ज़्यादा ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग खुद भी नहीं स्टार्ट करती वहाँ पे, मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। तो येस, अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ। मीनवाइल मेरा ऑर्डर भी आ जाएगा, ट्राई करते हैं। पिस्ता हाउस का कुनाफा तो बहुत फेमस है, इसमें ट्राई करना क्या है। तो ठीक है, चलो मैं आपको कुनाफा खाते वक्त मिलती हूँ फिर। तो अपना जोमेटो का पार्सल आ गया है, तो यहाँ से पार्सल रिसीव करते हैं। एंड लेट मी शो यू अगेन कि यहाँ पे कितना रश है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो सर्विस लेन का है। यू कैन सी द रोड यू शेप में पूरा और यहाँ पे यू शेप है, सी। और यहाँ से कन्फ्यूजन होता है बिकॉज बहुत से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उनको पूरा घूम के सर्विस लेन से आना पड़ता है। थैंक यू। और यहाँ आ गया अपना पार्सल, फाइनली पार्सल आ गया, कुनाफा आ गया। तो अब चलो खाते हैं इसको और इसको बताते हैं कैसा है। आई जस्ट होप ये डिसअपॉइंट ना करे। ये रहा कुनाफा है, इसके साथ सिरप, इसको ट्राई करती हूँ। लेकिन ये लोगों ने स्पून नहीं डाला यार। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं हमेशा यहाँ की बिरयानी खाती रहती जब भी मैं हैदराबाद आती हूँ, और मुझे हमेशा लाइक ओके मिनिमल से रहता है। आज भी मेरे को किसी ने बोला कि आप मटन की बिरयानी ट्राई करो, इतने सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा फिर से एक बार शायद कोई इम्प्रूवमेंट आ गया। एंड ट्रस्ट मी, इट्स स्टिल द सेम। बीइंग अ गोवन, मैं जो सिर्फ हैदराबाद चटपटे खानों के लिए आती हूँ क्योंकि मुझे हैदराबाद के जो खाने हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टिल आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद शादाब। आई डोंट नो, थोड़े से उबले हुए चावल जैसे लग रहे हैं, थोड़ा टेस्ट नहीं आ रहा है। मिर्ची का सालन इज़ गुड, बट देन बिरयानी में वो बात नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। स्टार्टिंग में मुझे अच्छी लगी थी, फिर बाद में 2-3 के बाद मेरे को उतना खास नहीं लगा। ऑल्दो आई लाइक द पायाज एंड आई लाइक द कलेजी गुर्दे का सालन फ्राई एंड एवरीथिंग, बट देन बिरयानी। तो फाइनली इट्स 4:30 और मेरा मन था कि मैं बाहर जाऊँ, रिलेटिव्स वगैरह से मिलूँ, बट आई गॉट फीवर एंड मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। एंड अभी हम लोग की फ़्लाइट भी है रात को, शाम में एक्चुअली। तो हम लोग अभी 4:30 को निकल जाएंगे यहाँ से चेकआउट करके, एंड सीधा एयरपोर्ट पे मैं आप लोगों से मिलूँगी क्योंकि अभी तो पूरा गज रश होने वाला है इस टाइम पे। ना मैं ज़्यादा शूट कर पाऊँगी, ना मैं ज़्यादा कर पाऊँगी, सो इससे बेटर है कि एयरपोर्ट पे मैं मिलूँ। एंड वहाँ पे सुना है गोवा में इतनी ज़्यादा बारिश है। हैदराबाद का क्लाइमेट इतना अच्छा ठंडा लगा मुझे इस बार, पहली बार हैदराबाद मुझे ठंडा लगा। लास्ट टाइम मैं मई में आई थी तो इतनी गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई थी। बट चलो इस बार सर्दी वगैरह अच्छा था, मौसम अच्छा था, एंड पर थकावट हो गई बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए हम रेडी होती हूँ मैं और जाके निकलती हूँ। बाय। सो फाइनली हियर आई एम रेडी विथ माई एयरपोर्ट लुक। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, एंड दिस इज़ माई फेवरेट आउटफिट। और चलो अभी जाके नीचे थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। एयरपोर्ट पे निकलने से पहले चाय इज़ मैंडेटरी। फाइनली यहाँ पे आ गया अपना वेज मंचूरियन जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फाइनली इट्स टाइम टू लीव एंड आई टेल यू वन थिंग, यहाँ पे जिस होटल में हम लोग स्टे किए थे वो लाइक सबसे बेकार निकला अनफॉर्चुनेटली, बट नाउ चलो कोई बात नहीं, वी आर लिविंग। हियर्स आवर लगेज, हमने पूरा लगेज को निकाल के भी रखा है एंड वी आर वेटिंग फॉर द टैक्सी। तो जैसी टैक्सी आ जाएगी वी लीव क्विकली क्योंकि वहाँ पे भी टाइम पे पहुँचना है। 9 o'clock को चेक इन काउंटर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो there you go, अपनी टैक्सी आ गई। या हाफिज़ु या हाफिज़ु या सलामू, या हाफिज़ु या हाफिज़ु या सलामू, या हाफिज़ु या हाफिज़ु या सलामू। तो अभी हमारी थी शाम की फ़्लाइट, लेकिन हम लोग पहले निकल गए क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफ़िक वगैरह रहता है, तो जिसकी वजह से जैम मिल जाता है, लेट हो जाएंगे, यही सोचकर हम लोग निकल गए जल्दी। और मौसम इतना अच्छा था उस वक्त। तो यही थी मेरी 3-4 दिन की ट्रैवल सीरीज़ जिसमें मैंने सैंडल उर्स अटेंड करने की नीयत से मैंने ज़्यादा आई थी कि मेरा प्लान नहीं था मैं हैदराबाद जाने का स्टार्टिंग में, बट बोलते हैं ना कि जब आपका बुलावा आता है, आपका होता है, तो आप अपने आप पहुंच जाते हो। तो बस अटेंड कर लिया और यही करते-करते हम लोग अपना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और फिर क्या, हमने हमारा जो सामान है उमर ने टैक्सी में से जो कपड़ों का ट्रॉली वगैरह है वो सब निकाल कर हमने चेक इन वगैरह किया। डिजी यात्रा के थ्रू ईज़ी हो जाता है। लगता है मेरा नसीब ही नहीं है डिजी यात्रा में, जब जब मैं कुछ कर रही हूँ तब तक कुछ ना कुछ आ रहा है वियर्ड।
ट्रैफिक, हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा। सो अभी हम लोग का काम है सिर्फ वेट करना एंड आई एम वेटिंग टू रीच गोवा अगेन बिकॉज अपना गोवा मतलब जितना काम कूल है इतना गोवा एयरपोर्ट है, इतना चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे इतना चलना पड़ रहा है। नहीं कट रहा है। आज लूडो खेलते हैं। स्टार्ट कर दिया हमारा लूडो। 9:30 हो गए, 9:50 को बोर्डिंग होना चाहिए और यहाँ पे रश देख लो कितना है भैया। फाइनली बोर्डिंग हो गई पर हम लोगों को सीट अलग अलग मिली है, मुझे अलग और मम्मी को अलग। वहाँ पे कैन सी मम्मा ऑलरेडी स्टार्टेड। हाउ वाज योर फ्लाइट? हेलो मैम, हाउ वाज योर फ्लाइट? चक्कर वक्कर आ रहे? पता चल गया मुझे। पे भी बारिश होना शुरू हो गई गाइज। सो फाइनली वी हैव रीच टू गोवा। अब्रार वहाँ पे बाहर खड़ा है, बैगेज वैगेज कलेक्ट करके विल गो। फाइनली बैक टू गोवा। हाँ सर, मैं दीदी बड़े दिनों बाद। 10th of August एंड अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग आए थे पासपोर्ट ऑफिस। मोहम्मद का कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था। सो ये काम ख़त्म करने के बाद आई विल बी फ्री। हैदराबाद से ट्रैवल करने के बाद तुरंत मुझे रेस्ट नहीं मिला, उसके बाद भी काम है। एंड आज मेरे वापस से कोचिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो शाम तक मेरी शायद कोचिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का दिन तो ऐसे ही पैक जाने वाला है। तो मैं कल ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर एंड आई जस्ट होप यू गाइज लव द ब्लॉग एंड ऐसे ही सपोर्ट करना और ये करना। एंड इंशाल्लाह अगर मैं आगे फ्यूचर में ब्लॉगिंग चालू रखूँ तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करना, और अगर मैं ना रखूँ तो आप लोग समझ लेना। चलो बाय, सी या।